हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल engineer.87। पी फॉर पंप सीरीज का ये 13वां वीडियो है। अगर आपने 1 से लेके 12th वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अभी ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, तो वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं। आज ये जो वीडियो पूरा रहने वाला है फ्रेंड्स, वो पूरा इंडस्ट्री लेवल वीडियो रहने वाला है। पूरा जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है, पंप और मोटर का शाफ्ट है उनके बीच जो अलाइनमेंट रहता है, वो अलाइनमेंट कौन से टाइप के होते हैं, और अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो मेरे पंप में या कोई भी जो रोटरी इक्विपमेंट है उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अलाइनमेंट इंडस्ट्री के अंदर कैसे हम लोग करते हैं वो पूरा गाइडेंस, प्रैक्टिकल गाइडेंस मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने जो फ्रेंड्स है, जो अभी फ्रेशर है, जस्ट अभी मेंटेनेंस फील्ड में आए हैं, उनके साथ शेयर करना मत भूलो। और चैनल पे गाइस नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से चालू करते हैं कि अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट क्यों करते हैं और क्या है अलाइनमेंट। तो यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा होगा, ये मेरा जो पंप है उसका शाफ्ट है ये, और ये जो मोटर है उसका शाफ्ट है। तो ये दोनों को मेरे को सेंटर लाइन में चलाना है। ठीक है, तो मैं रिलेटिव पोजीशन है जो मेरा पंप का शाफ्ट और मोटर का शाफ्ट, उसका रिलेटिव पोजीशन में मैं चेंजेस लाऊंगा। दोनों को एकदम सेंटर लाइन में मैं घुमाना चाहता हूँ। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो मेथड है उसको मैं अलाइनमेंट बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अलाइनमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर मेरा पंप और मोटर मिस अलाइनमेंट से चल रहा है तो क्या क्या मेरे को नुकसान होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मेरा अलाइनमेंट सही नहीं है तो मेरा पंप जब घूमता है तब वाइब्रेशन आएगा। ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, मेरा बेरिंग फेलियर होगा। तीसरा, कपलिंग, जो दोनों कपलिंग है पंप का और मोटर का, उसका जो कपलिंग है उसमें वियर एंड टीयर होगा। बीच में स्पेसर आता है, स्पाइडर है, स्पाइडर डैमेज होगा अगर मेरा अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो। तीसरा है एनर्जी लॉस, क्योंकि जितना मेरे को इनपुट मिल रहा है उतना मैं आउटपुट नहीं दे पाऊंगा बिकॉज ऑफ मिस अलाइनमेंट। सो एनर्जी लॉस भी होगा। और मेरा सील लीकेज आता है। तो ये सील क्या है, बेरिंग क्या है, जो मैंने पंप का पूरा जो अनबॉक्सिंग किया था, कि जो मेरा पंप है इंडस्ट्री का हार्ट बोलते हैं, उसका अनबॉक्सिंग किया था, यानी कि उसमें कौन से पार्ट्स रहते हैं, वो मेरा लास्ट वीडियो था। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैं लिंक अभी ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप विजिट कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर मेरा प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है पंप और मोटर शाफ्ट का, तो ये जो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आपके पंप के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आपको अलाइनमेंट चेक करना है, प्रॉपर करना है। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिस अलाइनमेंट। जो मेरा पंप और मोटर का शाफ्ट अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है उसको मिस अलाइनमेंट बोलते हैं। और कौन से टाइप का मिस अलाइनमेंट आता है तो वो देखते हैं। यहाँ पे 3 टाइप का मिस अलाइनमेंट आता है। सबसे पहला है पैरेलल मिस अलाइनमेंट, दूसरा है एंगुलर मिस अलाइनमेंट, और तीसरा है कॉम्बिनेशन मिस अलाइनमेंट। तो जो पैरेलल मेरा मिस अलाइनमेंट है, यहाँ पे आप फोटोग्राफ से समझ सकते हैं एकदम इजी वे में। ये मेरा पंप का शाफ्ट है, ये मोटर का शाफ्ट, तो ये दोनों शाफ्ट ऑफसेट हो गए। ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम ईच अदर, तो वो मेरा हो गया पैरेलल मिस अलाइनमेंट। दूसरा है एंगुलर अलाइनमेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं पंप का शाफ्ट और ये मेरा मोटर का शाफ्ट, तो दोनों जो शाफ्ट है वो एंगुलर पोजीशन में हो गए। तो सो नॉट पैरेलल बट इंस्टेड आर एट एंगल टू ईच अदर के एंगल में होंगे, तो उसको हम एंगुलर मिसअलाइनमेंट, दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट कॉल्ड एज एंगुलर मिसअलाइनमेंट। तीसरा है कॉम्बिनेशन, यानी कि अकर्स व्हेन बोथ पैरेलल और एंगुलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों शाफ्ट एक दूसरे के ऑफसेट में भी है और एंगुलर में है, तो इसको मैं कॉम्बिनेशन मिसअलाइनमेंट बोलूंगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं मेन जो प्रैक्टिकल वे है कि मिस अलाइनमेंट को ठीक से अलाइनमेंट कैसे करना है। तो मेन 3 मेथड है यहाँ पे। सबसे पहला है स्ट्रेट एज मेथड। ये एकदम बेसिक मेथड है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, तीनों का कंपैरिजन मैं बाद में दिखाता हूँ। दूसरा है डायल इंडिकेटर मेथड। ठीक है, जो मोस्ट इंडस्ट्री में अभी यूज होती है। और एक स्टेप ज्यादा ऊपर जाएंगे, जो इंडस्ट्री अच्छी है,
जिसके पास पैसा थोड़ा ज्यादा है तो वहां पे लेजर शाफ्ट अलाइनमेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये 3 मेजर मेथड है अलाइनमेंट करने के लिए। ठीक है, मिस अलाइनमेंट को प्रॉपर दोनों शाफ्ट पंप और मोटर को अलाइनमेंट करने के लिए ये 3 अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है ये 3 मेथड है। तो यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन मैंने नीचे किया हुआ है। तो जो पहली मेथड है स्ट्रेट एज अलाइनमेंट मेथड, उसमें एक्यूरेसी लो है। ठीक है, स्पीड ज्यादा है और इजी ऑफ यूज वो भी अच्छा है। फिर बीच वाला मेथड है डायल इंडिकेटर, तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है, स्पीड थोड़ा कम है और ईज ऑफ यूज वो भी कम है। यानी कि ये जो डायल इंडिकेटर से अगर आपको अलाइनमेंट करना है तो इसमें अच्छा टेक्नीशियन चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, जिसने काफी बार अलाइनमेंट किया हो, ऐसा बंदा चाहिए। ठीक है, उसके बाद है लेजर शाफ्ट मेथड। इसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है और यूज ऑफ इजीनेस वो भी ज्यादा है। तो ये तीनों का कंपैरिजन हो गया है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला मेथड है वो मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें चांसेस है आपका स्पाइडर टूटने का, कपलिंग बेरिंग में डैमेज, रनिंग में वाइब्रेशन आने का चांसेस ज्यादा है ये मेथड से। लेकिन ये कब करना चाहिए, जैसे कोई भी 2 पंप है, उसमें से मेरा एक पंप में काम लिया हुआ है, वो हमने खोल के रखा है और बाजू वाला पंप चल रहा है। और अगर बाजू वाले पंप में भी कोई दिक्कत आ जाता है, जो स्टैंड बाय पंप है, इंडस्ट्री में उसको स्टैंड बाय बोलते हैं, तो स्टैंड बाय पंप में भी दिक्कत आ जाता है और ये पंप में हमने काम लिया हुआ है, इमरजेंसी है, जल्दी से चालू करना है पंप, तो हम ये स्ट्रेट एज अलाइनमेंट करके हैंड ओवर कर सकते हैं और वो पंप को थोड़े देर 1-2 दिन के लिए उसको रनिंग में रख सकते हैं। तब जब ऐसा सिचुएशन है तभी ये मैं प्रिफर करता हूँ। बाकी हमको जाना है डायल गेज और लेजर, ये 2 एकदम एक्यूरेट मेथड है, वो हमें करना है। ठीक है, तो अलाइनमेंट का प्रोसीजर समझाता हूँ इंडस्ट्री में कैसे रहता है। तो सबसे पहले सेफ्टी और प्रिपरेशन रहता है, कोई भी इक्विपमेंट में हम काम लेते हैं तो सबसे पहले हम लोटोटो मारते हैं, लॉक आउट, टैग आउट, ट्राई आउट। इसमें सिंपल अभी मैं इतना बता देता हूँ, जो मेरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई है पंप को जाता है वो मेरे को क्लोज करना है, ताकि जब मेरे वर्कर्स है, टेक्नीशियन है, वो पंप के पास काम कर रहे हैं, तब अगर गलती से भी जो पुश बटन है पंप ऑन करने का वो टच कर दे तो मेरा पंप घूमेगा नहीं। तो इसलिए हम लोटोटो मेथड यूज करते हैं, लॉक आउट, ठीक है, टैग आउट, ट्राई आउट। इसका डिटेल में वीडियो आगे मैं अपलोड करूंगा कि क्या है पूरा प्रोसीजर। अभी आप इतना याद रखें कि आइसोलेशन मेरे को करना है, इलेक्ट्रिक पावर पंप का बंद करना है। उसके बाद कपलिंग गार्ड हम रिमूव करेंगे। ठीक है, फिर फाउंडेशन ग्राउटिंग चेक कर लेंगे। फिर जो पंप और मोटर का शाफ्ट है वो इजीली और फ्रीली घूम रहा है कि नहीं, ये 4 स्टेप हमें पहले देख लेने हैं अलाइनमेंट करने से पहले। और दूसरा स्टेप 2, सॉफ्ट फुट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सॉफ्ट फुट करेक्शन मस्ट बी डन बिफोर अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट करने से पहले मेरे को सॉफ्ट फुट चेक करना ही है, वरना अलाइनमेंट मेरा गलत होगा। तो सॉफ्ट फुट क्या है, तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि जो मेरे मोटर के 4 लेग है वो फाउंडेशन प्लेट के ऊपर है। तो उसमें से आप देख सकते हैं कि एक लेग है वो फाउंडेशन प्लेट से थोड़ा ऊपर है, यानी कि दोनों के बीच में थोड़ा गैप हो गया है। तो ये जो चीज है इसको हम सॉफ्ट फुट बोलते हैं। ठीक है, और कैसे चेक करना है, 4 बोल्ट में से कोई एक फुट का बोल्ट हम लूज करेंगे तो जहां सॉफ्ट फुट होगा वहां से मोटर थोड़ा अप हो जाएगा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मूवमेंट है वो डायल इंडिकेटर फीलर गेज से हमें चेक करना है कि कितना गैप हुआ। ठीक है, तो कितना मेरा जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट है, लेस देन 0.05 mm का मेरे को जो लिमिट है वो एक्सेप्ट है। यानी कि 0.05 mm का फीलर गेज नीचे जाएगा तो उतना लिमिट मेरे को एक्सेप्ट है, वरना मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अलाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें सॉफ्ट फुट देखना चाहिए चारों लेग का, कि चारों लेग एकदम सही से फाउंडेशन में प्रॉपर फिक्स है कि नहीं, उनके बीच में गैप ज्यादा तो नहीं है 0.05 से। तो ये जो अलाइनमेंट है इसके बाद हम अगर अलाइनमेंट करेंगे तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। उसके बाद जो पहला मेथड था
स्ट्रेट एज मेथड, यानी कि उसको रफ अलाइनमेंट बोलते हैं इंडस्ट्री में। तो वो कैसे करना है, कपलिंग का जो हब है उसको रफली सेंटर करना है। यानी कि ऊपर आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, स्केल रख के हम जो दोनों पंप का और मोटर का शाफ्ट का दोनों का जो कपलिंग है उसको एकदम स्ट्रेट वे में सीधा करने का ट्राई करते हैं विद द यूज ऑफ स्ट्रेट एज या तो स्केल आप ले सकते हो, ठीक है। और जैसे मेरा लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम सही होता है, वैसे में फिर जो चारों बोल्ट है पंप के मोटर के उसको मैं फिक्स कर दूंगा। और मोटर का जो पोजीशन है वो अप्रोक्सीमेटली हम करेक्ट करते हैं, एकदम प्रिसीजन में नहीं जाते। और कैसे करेंगे, या तो नीचे जो मोटर के नीचे सीम्स रहते हैं उसको रिमूव करेंगे या तो ऐड करेंगे, और लेफ्ट राइट मोटर को मूवमेंट करा के उसको हम जो स्ट्रेट है स्केल उसके मदद से हम जो दोनों शाफ्ट है दोनों कपलिंग पंप और मोटर का उसको ऐसे सेंटर में लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रफ अलाइनमेंट पहला मेथड। ये मैंने बोला वैसे इमरजेंसी है तभी ये चीज करना है, ठीक है। उसके बाद है प्रिसीजन अलाइनमेंट। तो प्रिसीजन अलाइनमेंट दो चीज से कर सकते हैं, या तो पहला है डायल गेज मेथड, ठीक है, मोस्ट कॉमन अभी इंडस्ट्री में यूज होता है वो। दूसरा है लेजर अलाइनमेंट, जो मेथड है किट आता है, प्रूफ टेक्निक हो गया, एसकेएफ कंपनी हो गया, तो तीन चार बड़ी बड़ी इजी लेजर हो गया, तो उनके लेजर अलाइनमेंट किट आते हैं, उससे हम करते हैं। ये मॉडर्न और फास्टेस्ट मेथड है, ठीक है। तो डायल गेज में दो है, रिवर्स डायल इंडिकेटर मेथड, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है, रिम एंड फेस, यानी कि आप रेडियल एक्सियल बोल सकते हो, इसमें ये पुरानी मेथड है एंड सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिवर्स डायल मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा पंप का शाफ्ट है, ये मोटर शाफ्ट है, तो दोनों के ऊपर मैंने डायल गेज लगाया है, तो इसको रिवर्स डायल मेथड प्रोसीजर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है माउंट टू डायल गेजेस, ठीक है, एक है पंप के हब के ऊपर और दूसरा है मोटर के हब के ऊपर हम डायल गेज लगाते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको चार साइड घुमाएंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यानी कि 0 डिग्री पे, 90, 180, 270 डिग्री पे ये दोनों डायल गेज को हम घुमाएंगे, शाफ्ट को घुमाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। रीडिंग लेने के बाद तीन चीज कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल ऑफसेट, हॉरिजॉन्टल, एंगुलर मिसअलाइनमेंट, ठीक है। वो डायल गेज के रीडिंग के ऊपर से पता चलता है। फिर इसके हिसाब से हमें पता चलता है, जैसे कि ये मेरा मोटर और पंप का शाफ्ट है, तो कितना लेफ्ट राइट है और टॉप बॉटम कितना है, ये मेरे को पता चलेगा ये रीडिंग लेने के बाद चारों डायरेक्शन में। उसके बाद जितना, जैसे कि मोटर मेरा ऐसे थोड़ा दूर है तो मैं इसको ठोक ठोक के यहाँ पे लाऊंगा, और टॉप बॉटम मेरा आउट है तो नीचे सीम निकालूंगा या ऐड करूंगा। उस हिसाब से दोनों जो शाफ्ट है मेरा पंप और मोटर का वो एकदम सेंटर में आना चाहिए, अंडर द लिमिट 0.05। तो इस हिसाब से पूरा अलाइनमेंट प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट कितना है, लेस देन और इक्वल टू 0.05 mm चारों डायरेक्शन में, टॉप बॉटम में भी 0.05 से अंदर में होना चाहिए, और जो लेफ्ट और राइट साइड आउट बोलते हैं उसको इंडस्ट्री के लैंग्वेज में, टॉप बॉटम और साइड आउट बोलते हैं, तो लेफ्ट राइट में भी 0.05 के अंदर में होना चाहिए, टॉप बॉटम में भी 0.05 के अंदर में होना चाहिए। तो ये हो गया रिवर्स डायल मेथड। उसके बाद रिम और फेस अलाइनमेंट मेथड बोलते हैं, इसको आप इंडस्ट्री में जाओगे तो रेडियल अलाइनमेंट और एक्सियल अलाइनमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे चेंजेस यही है कि दो डायल गेज लगते हैं, प्रोसीजर जो पीछे है वही सेम है, लेकिन जो दोनों डायल गेज है उसका स्टैंड हम पंप में रखेंगे, पंप को मास्टर बनाते हैं। और जो दोनों डायल गेज है, एक यहाँ पे देखिए रिम यानी कि रेडियल, जो मोटर शाफ्ट है उसके रेडियल में रहेगा, और एक फेस में रहेगा, यहाँ पे जो मोटर शाफ्ट का कपलिंग है हब उसमें फेस में रहेगा, तो इसलिए इसको फेस और रिम अलाइनमेंट या तो रिवर्स सॉरी रेडियल और एक्सियल अलाइनमेंट बोलते हैं। बाकी जो प्रोसीजर है, तीनों डायरेक्शन चारों डायरेक्शन में हमें डायल गेज ले जाना है, कितना ऑफसेट है वो कैलकुलेशन करना है, और फिर सेंटर में दोनों शाफ्ट को लाना है, ठीक है। तो डायल गेज कैसे पढ़ना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, कि जो डायल गेज है उसको रीड कैसे करना है। वो काफी लोगों को जब नए नए होते हैं फ्रेशर तब दिक्कत होती है, तो वो
मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके। उसके बाद है लेजर अलाइनमेंट किट। ये देखिए, सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या है। तो ये हाई एक्यूरेसी वाली मेथड है। दूसरा, ऑटोमेटिक डेटा लॉगिंग हो जाता है। जैसा जो पिछले स्लाइड में दिखाया कि जो मेरा डायल गेज का मेथड है, उसमें मेरे को जो डायल गेज है वो बार बार 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, यानी चारों जो डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, उसमें बार बार डायल गेज ले जाना है, चेक करना है। फिर वापस जो मोटर का लेग है उसको हम ठोक ठोक के सेंटर में लाते हैं, फिर वापस एक बार चेक करना पड़ता है। ऐसे करके ट्रायल एंड एरर से बहुत जो लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो इसमें क्या है, जो लेजर है मेरा, इसमें एक यहाँ पे देख सकते हो आप, एक मेरा होता है ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर। तो पंप के ऊपर हम ट्रांसमीटर लगाते हैं और यहाँ पे मोटर पे रिसीवर। और इसके बीच में दो टाइप के लेजर आते हैं। एक है मेरा पॉइंट कांटेक्ट वाला, यानी कि जो लेजर का है वो पॉइंट कांटेक्ट होगा। और दूसरा है लाइन कांटेक्ट। कुछ लेजर आता है वो लाइन कांटेक्ट, यानी कि सामने सामने लाइन को मैच करता है कि दोनों लाइन सेंटर में है कि नहीं। और एक लेजर है वो पॉइंट को मैच करता है कि दोनों पॉइंट मेरा सेंटर में है कि नहीं। तो यहाँ पे एक ट्रांसमीटर रहेगा, एक रिसीवर। और इसमें जो एक बार लगाते हैं फिर सेंटर लेना होता है। सेंटर लेने के बाद ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देता है कि कितना का सीम मेरे को मोटर के लेग में डालना पड़ेगा, कितना मोटर को लेफ्ट या राइट लेना है, ठीक है, टॉप बॉटम में कितना हाइट एडजस्ट करना है। तो ये लेजर खुद ही सेंटर होता है ट्रांसमीटर रिसीवर का। सेंटर मैच कराने के लिए कितना ऑफसेट है वो खुद कैलकुलेशन करके दे देता है। तो ये इसलिए क्या है कि जो ऑटोमेटिक डेटा लॉगिंग है, वेरी हाई एक्यूरेसी और वेरी स्पीड में हो जाता है, एकदम क्विक रिपीटेबल रिजल्ट रिजल्ट इसमें स्पीडली मिलता है। ठीक है, तो हमारा टाइम सेविंग हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है कि इंस्टॉल लेजर ट्रांसमीटर ऑन शाफ्ट। एक शाफ्ट में ट्रांसमीटर, एक शाफ्ट में रिसीवर लगाएंगे। दोनों शाफ्ट को एक ही बार घुमाना है। फिर ऑटोमेटिकली वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंगुलर मिसअलाइनमेंट और सिम करेक्शन कितना है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये मेरा सबसे मॉडर्न और फास्टेस्ट तरीका है अलाइनमेंट करने का। तो मैं तो ये रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि डायल गेज में आप दिन में 2 अगर अलाइनमेंट कर पाते हो तो इससे आप 4 अलाइनमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये एकदम इजी टू यूज है। ठीक है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो अच्छा लगा है, एकदम प्रैक्टिकल लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ